इमेजिन करो एक ऐसी बंदी जिसका इंडस्ट्री के अंदर कोई गॉडफादर ही नहीं है और ना ही उसके पास कोई बहुत बड़ी एजेंसी का सपोर्ट है और ना ही कोरियन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड वाले वो प्लास्टिक डॉल वाला लुक भी उसके पास नहीं है। एक ऐसी लड़की जिसने एक नहीं दो नहीं कई साल लगातार बस हमेशा उसे बस रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कास्टिंग डायरेक्टर उसकी प्रोफाइल देखते ही बस कचरे के ढेर में डाल देते थे। अकेले ही वो लड़की ड्राइविंग करके शूटिंग सेट पे जाती थी और अकेले ही अपनी कार के अंदर घंटों बैठकर रोती रहती थी। आज के टाइम में वही बंदी कोरिया के मोस्ट हाई पेड एक्टर्स की लिस्ट में आ चुकी है और डिक्शन फेरी नाम से जाने जाने वाली एक मोस्ट पॉपुलर स्टार बन चुकी है सिन हे शन। दोस्तों ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये कहानी एक ऐसे एक्ट्रेस की जिसको सिस्टम ने तोड़ने की कोशिश तो की लेकिन वो उसे कभी झुका नहीं पाए। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिन हे सन की पूरी लाइफ स्टोरी तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर तुम इसके फैन हो तो लिटरली ये सुनने के बाद तुम्हारी पूरी रूह कांप जाएगी। अपनी लाइफ में बड़ा करने के लिए कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ता है, वो तुम्हें इस स्टोरी के बाद जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तुम वीडियो को लाइक मार दो। हमारी कहानी शुरू होती है 31 अगस्त 1989 से, जब सियोल साउथ कोरिया में सिन हे सन का जन्म हुआ था। इनका पूरा बचपन वही आम मिडिल क्लास बच्चों जैसा ही था, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट ने इनकी पूरी लाइफ के अलग ही टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने टीवी पर जब एक मास्टरपीस ड्रामा देखा ऑटोमन इन माई हार्ट। इस ड्रामा के लेजेंड एक्टर वॉन बिन थे। उस छोटी से बच्ची के दिल में एक ऐसी अलग ही आग लगा दी थी। उसने अपने पेरेंट्स से साफ कह दिया, मुझे बस एक्ट्रेस बनना है ताकि मैं वॉन बिन से आगे जाके मिल सकूं। सुनने में तो ये आम वही बच्चों वाली स्टोरी है, मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर या साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी सिन हे सन ने अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने पूरी लाइफ ही दांव पे लगा दी। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के अंदर इन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन जो इनके फादर और जो मदर थी वो इसकी एक्टिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा खिलाफ थी। मतलब मिडिल क्लास लड़की का एक्टिंग के अंदर उतरना यानी कि अपने पूरे करियर को ही दांव पे लगा देना। सिन हे सन अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और इसके जुनून को देखकर इसके माता पिता को भी अपनी हार मारनी पड़ी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो हमारी एक्टर के सामने सबसे बड़ी रुकावट थी, उनका लुक्स। देखो उस दौर में के ड्रामा इंडस्ट्री का एक अलग ही स्टैंडर्ड था। वी शेप जो लाइन, बड़ी बड़ी आंखें, मासूमियत, डॉल सी प्यारी प्यारी लड़कियां। सिन हे सन की हाइट भी 172 सेंटीमीटर थी, यानी कि उस टाइम के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर। उनका चेहरा एकदम नेचुरल था, उनके पास फ्लैक्सी कोरियन ब्यूटी नहीं थी और यही इस पॉइंट के चलते सिन हे सन को सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। सियोल यूनिवर्सिटी से फिल्म आर्ट की डिग्री लेने के बाद जब उन्होंने असली दुनिया के अंदर ऑडिशन देना शुरू किया तो सच्चाई एक जोरदार थप्पड़ की तरह उनके चेहरे पे आके लगी। ऑडिशन देना ये तो बहुत दूर की बात है, उन्हें ऑडिशन रूम के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता था। उन्होंने सालों साल 100 से भी ज्यादा एजेंसियों के अंदर अपना रेज्यूमे भेजा। एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने खुद बताया था, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था, मुझे दुख इस बात का है कि सबसे पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही कचरे में डाल दिया जाता था। मुझे अपनी एक्टिंग दिखाने का 1% मौका भी नहीं मिलता था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि इस बंदी का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 हो चुका था। बहुत से लोग होते हैं जो कह देते हैं बेटा तू तो नहीं कर पाएगा, तुझसे ये होगा ही नहीं, लेकिन बहुत से जिद्दी लोग ऐसे भी होते हैं, तुझे ही करके दिखाना है, सबसे पहला तुझे ही करके दिखाऊंगा। सिन हे सन अपने जुनून में इतना पागल हो चुकी थी कि इन्हें करके ही दिखाना है। थोड़ी सी उनकी मेहनत रंग लाई। स्टार्टिंग में उन्हें बस सपोर्टिंग रोल ही मिला करते थे। हाई स्कूल किंग ऑफ सेवे, ओ माय गॉश, सी वाज प्रिटी। इनके पास कोई मैनेजमेंट टीम का पीआर भी नहीं था। ये लड़की अकेले ही ड्राइव करती थी, अपना मेकअप खुद ही करती थी, चुपचाप अपना सीन करके वहाँ से निकल जाती थी। लेकिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाती है तो वो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। साल 2017 में उन्हें मिला माई गोल्डन लाइफ। ये ड्रामा साउथ कोरिया में ऐसी आग की तरह फैला कि रेटिंग 40% से भी भारी भरकम आगे निकल गई। उनकी एक्टिंग ने पूरे इंडस्ट्री को अपना दीवाना बना लिया था। उनका डायलॉग डिलीवरी करने का वो स्टाइल, सब उसके लिए पगला गए थे। कोरियन मीडिया ने तो इन्हें एक टाइटल भी दे दिया था, द डिक्शन फेरी, और ये टाइटल पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सिन हे सन के पास है। और इसके बाद आया उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ टर्निंग पॉइंट। 2020 में रिलीज हुआ माई क्वीन, एक ऐसा शो जिसमें एक मॉडर्न आदमी की आत्मा एक महारानी के शरीर में घुस जाती है। एक औरत के रूप में एक आदमी का स्वैग प्ले करना, ये रोल इतना ज्यादा खतरनाक था, कोरियन इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने कह दिया कि भैया ये रोल क्या है, इतना खतरनाक रोल हमसे ना हो पाएगा, और सबने इसे रिजेक्ट कर दिया। पर सिन हे सन ने इस कैरेक्टर को ऐसी आग दी कि ये शो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर बहुत तगड़े वाला हिट हो गया। इसके बाद ही था कि ग्लोबल लेवल की ऑडियंस को पता लगा कि एक ऐसी एक्टर भी कोरिया के अंदर एग्जिस्ट करती है जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी पहचान बनाई।
लेकिन भाई लोग, जहाँ पर एक्सट्रीम सक्सेस होती है वहीं पर एक्सट्रीम लेवल की डार्कनेस भी छिपी होती है। माई क्वीन जब वायरल हुआ था, इसके बाद ही उनकी एक बहुत ही तगड़े वाली कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई थी। कोरियन इतिहास के तुम उन्हें कट्टर फैन कह लो या फिर हेटर कह लो, उनका कहना था कि इस ड्रामा ने हमारे राजा महाराजाओं की इंसल्ट की है और इस नफरत की आग में वही बंदी पकड़ी गई, सिन हैसन। अचानक से कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि नेशनल टीवी से उन्हें बैन तक करने की बात चली थी। जितने भी ब्रांड थे उन्होंने सिन हैसन की सारी फोटोज और वीडियोस को डिलीट मार दिया, कहीं कंट्रोवर्सी उन्हें भी ना पकड़ ले। उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला और इस कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया। वो चुपचाप थी। उनके दिमाग में चल रहा था कि बेटा तुम लोगों को अपनी एक्टिंग से अपना दीवाना ना बना दिया ना, तो मेरा नाम सिन हैसन नहीं। सिन हैसन ने हेटर्स को अपनी एक्टिंग से बहुत तगड़े वाला जवाब दिया। सी यू इन माई 19th लाइफ और वेलकम टू सैम्पलर। बहुत ही तगड़े तगड़े ड्रामास दिए, लेकिन 2025 में उन्होंने एक और ड्रामा दिया, द आर्ट ऑफ सारा। ग्लोबल लेवल पर इतना भयानक वाला फटा। कोरियन इंडस्ट्री के अंदर मिस्ट्री थ्रिलर बड़े बड़े के ड्रामास को लेकर जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे इस ड्रामा ने बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिए और आज भी ये ड्रामा नंबर 1 की लिस्ट में बैठा है। वो ब्रांड जिन्होंने उनकी फोटोज वीडियोस को डिलीट मार दिया था, आज वही ब्रांड उनके घर पे लाइन लगा के खड़े रहते हैं और उन्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। सिन हैसन की लाइफ से हमें एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलती है। बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारे लुक्स को लेकर भी वो कमेंट करेंगे, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई आग है तो उसके अंदर अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो और तुम्हारी लाइफ चेंज अपने आप हो जाएगी। अगर सिन हैसन की स्ट्रगल लाइफ ने तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी टच किया हो तो वीडियो को लाइक मार देना। इतनी सारी मेहनत की है तो यूट्यूब बाबा को खुश करने के लिए वीडियो को हाइप भी मार देना। वीडियो पर जितने ज्यादा हाइप पॉइंट होंगे यूट्यूब बाबा भी वीडियो से इतना ही ज्यादा खुश होगा, तो यार वीडियो को हाइप जरूर मार दे। कमेंट में वी लव हैसन जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट मस्त जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय।